क्या मेजर इशू है तो फायर एंड मैटर? देखिए ऐसा है, जैसा कि आपके भी नोटिस में ये एक इशू तकरीबन 3.5-4 साल से आपके नोटिस में है। ये इसके पीछे की बैकग्राउंड और हिस्ट्री में आपके नोटिस में ला दूं कि 2013 में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तकरीबन 900 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें तकरीबन 726 वैकेंसीज फायरमैन की थी और 174 वैकेंसीज फायरमैन ड्राइवर्स की थी। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन जो थी वो 8th स्टैंडर्ड थी और फायरमैन ड्राइवर के लिए 8th स्टैंडर्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी था और उस पर लिखा था कि ड्राइविंग लाइसेंस पे एंडोर्समेंट होनी चाहिए, हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइव करने की उसको ऑथराइजेशन होनी चाहिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी वो 18 अप्रैल 2023 थी। उसका मतलब यह है, इसको कट ऑफ डेट बोलते हैं। इस डेट पे को कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, उसके पास 8th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस पे HGV की एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए। इसका पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ, फिर रिटन टेस्ट हुआ। डिपार्टमेंट को पता चला कि इस रिटन टेस्ट में बंगलिंग हुई है, इंपर्सोनेशन हुई है, मतलब एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कोई पेपर दे रहा था। गैजेट्स यूज हुए, मतलब कोई मोबाइल फोन अंदर ले गया था और पेपर लीकेज के भी एलिगेशंस लगे और डिपार्टमेंट ने ये खुद रिटन टेस्ट खुद कैंसिल कर दिया। रिटन टेस्ट ही नहीं बल्कि पूरी सिलेक्शन कैंसिल कर दी 2016 में। फिर ये दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट हुआ और टेंडर निकले कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी एजेंसी को हायर करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। टेंडर्स फ्लोट हुए, एक एजेंसी हायर की गई और रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट के बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि इसमें दोबारा बंगलिंग हुई है, दोबारा इरेगुलरिटीज, इलीगलिटीज हुई हैं। कोर्ट ने कहा हम एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट को दीजिए, डिपार्टमेंट उस पर एक डिसीजन लेगा। उस रिप्रेजेंटेशन पे कार्रवाई हुई और 2019 में फिर रिटन टेस्ट कैंसिल किया गया। मतलब 2 बार डिपार्टमेंट ने खुद माना कि इसमें बंगलिंग हुई है, दांधलिंग हुई है, इरेगुलरिटी हुई है, रादर इलीगलिटी हुई है, राइट। अल्टीमेटली तीसरी बार यह सिलेक्शन प्रोसेस फिर से इनिशिएट हुआ और 20 सितंबर 2020 को रिटन टेस्ट हुआ। कैंडिडेट्स ने कहा कि 19 सितंबर 2020 रिटन टेस्ट से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था, पेपर बिक गया था, लेकिन रिटन टेस्ट हुआ। उसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को या 4 अक्टूबर 2020 को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, सैटरडे था, यह सिलेक्शन लिस्ट फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है। ये मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक इशू आपके नोटिस में लाऊं कि 2013 से लेके 2020 तक छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट मीडिया में फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से नोटिस निकलते हैं कि रिटन टेस्ट कब होगा, ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी सिलेक्शन लिस्ट, वो पेपर में पब्लिश नहीं होती, वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है सैटरडे को रात को 8 साढ़े 8 बजे। और संडे को दूसरे दिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं, जो मैंने पहली बार सुना। इतवार के दिन संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू होते हैं और उसमें लिखा जाता है कि सोमवार को आपने ज्वाइनिंग देनी है। हालांकि बाकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में लिखा जाता है 21 दिन में आपने ज्वाइनिंग डालनी है और उस दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। और इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में लिखा था जिनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट भी हैं, इनकम्प्लीट भी हैं, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग डालेंगे और डेफिशिएंसी बाद में रिमूव करेंगे। इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट निकली, लोग कोर्ट में गए, तब उनके पास इतने प्रूफ नहीं थे कि कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट देती। कोर्ट ने उनका केस डिसमिस किया। लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद उनके पास इतने तथ्य, इतने प्रूफ, इतनी एविडेंसेस आई, आप ये यकीन माने कि मेरी कंशियंस भी प्रिक हो गई कि ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, इसमें धांधली हुई है। स्टार्टिंग कहां से होती है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो पब्लिश हुआ था उसको चेंज किया जाता है। मतलब पहले क्राइटेरिया था कि 8th स्टैंडर्ड पास, 10वीं के 5 मार्क्स, 12वीं के 5 मार्क्स, ग्रेजुएशन के 5 मार्क्स, 65 रिटन टेस्ट के, 15 हायर क्वालिफिकेशन के, 80 और 20 इंटरव्यू के। बाद में हायर क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स डिलीट किए जाते हैं क्योंकि उनको शक पड़ता है कि अगर हम ये 15 मार्क्स देंगे तो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। पहली गलती ये की। दूसरी, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस में HGV की एंडोर्समेंट नहीं थी उनको भी ड्राइविंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दिया गया। इसका मतलब है उनके एप्लीकेशन फॉर्म चेक नहीं हुए,
और कोर्ट ने कहा कि इनकी इंक्वायरी की जाए, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं था तो इनको निकाला जाएगा। मतलब कोर्ट के डिसीजन के बाद इन्होंने 12-13 लड़के वो निकाले जिनके ड्राइविंग लाइसेंस पे हैवी गुड्स व्हीकल की एंडोर्समेंट नहीं थी। तीसरा, एक बाप के 5 बच्चे बडगाम से, और पांचों के नंबर ऑलमोस्ट बराबर, राइट। कुछ बच्चे अंडर हाइट हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि 11 साल लगे सिलेक्शन होने में। 11 साल में किसी की चेस्ट कम हो सकती है, किसी की बढ़ सकती है, हाइट ना कम होगी ना बढ़ेगी, ये भी बच्चों ने कहा। और 20 परिवारों के 2-2 बच्चे। और जिसने पेपर बेचा उसने बेचने वालों को क्या कहा कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, अगर आपने किए तो शक पड़ जाएगा, पेपर बिक गया है। 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन लड़कों ने बात मानी, लेकिन वो पेपर आगे भी बिका। कंड्यूट जिसने बेचा, जिसको बेचा उसने आगे बेच दिया, जिसने आगे खरीदा वो कंड्यूट से मिला नहीं, उसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब जो कंड्यूट से नहीं मिला उसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वो सिलेक्ट हो गए। जिन्होंने कंड्यूट की बात मानी, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो सिलेक्ट नहीं हुए। पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वाले सिलेक्ट नहीं हुए, 8th पास वो सिलेक्ट हो गए। अब जिसने पेपर परचेज किया वो एफिडेविट दे के मीडिया के सामने आया कि मैंने भी पेपर परचेज किया, मुझे सजा दे दो, लेकिन ये सिलेक्शन क्वैश होनी चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए, 3 साल लगातार एजिटेशन के बाद उन बच्चों ने, हमारे भी प्रयास रहे, हमारी भी कोशिश रही, अल्टीमेटली एलजी साहब ने 12 दिसंबर 2022 को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थ्रू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। दैट कमेटी वाज हेडेड बाय श्री आर के गोयल, द देन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, along with सेक्रेटरी जीएडी एंड सेक्रेटरी लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और उनको 1 महीने का समय दिया रिपोर्ट देने के लिए। 1 महीने की जगह 1 साल लगा रिपोर्ट सबमिट करने में। मैं मानता हूं चूंकि एक ट्रक लोड ऑलमोस्ट रिकॉर्ड था जो खंगालना था। हर एक बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म्स स्क्रूटनाइज होना था, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उनके फिर एलिजिबिलिटी देखनी थी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने थे। मैं समझ सकता हूं कि 1 साल लग गया होगा उसको। लेकिन जब 1 साल के बाद तकरीबन दिसंबर 23 या जनवरी 24 में रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो ये क्या कारण है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या चीफ सेक्रेटरी जिनके टेबल पे ये रिपोर्ट पड़ी है, ये रिपोर्ट एलजी साहब के पास क्यों नहीं जा रही? आप देखते हैं सब इंस्पेक्टर्स और एफए की रिपोर्ट 2 दिन में वो इंप्लीमेंट हुई और सिलेक्शन कैंसिल की गई है। उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी नहीं इश्यू हुए। ये एक इन बच्चों की सफलता थी, एक पहला माइलस्टोन था, एक पहली सक्सेस थी, जब हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इश्यू होने के बाद लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कमेटी अपॉइंट हुई। इसका मतलब था कि इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज थी। अब आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, रादर अपील करता हूं कि अगर तो कमेटी ने रिपोर्ट ये दी है कि इस सिलेक्शन में कोई धांधली नहीं है, तो आप जो एक शक की परछाई उनके सर पे चल रही है, जो अपॉइंट हो चुके हैं, उसको दूर करिए। अगर कमेटी ने रिपोर्ट ये दी है कि इस सिलेक्शन में इनलीगैलिटी हुई है, मनी ट्रांजैक्ट हुई है, पेपर लीक हुआ है, इनएलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, एक बाप के 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एक कैंडिडेट कह रहा है मैंने पेपर परचेज किया, मुझे सजा दीजिए, तो उसके बाद अगर रिपोर्ट में यह आया है कि यह सिलेक्शन जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, लोगों के राइट्स वायलेट हुए हैं, तो यह सिलेक्शन कैंसिल होनी चाहिए। तकरीबन 4 महीने हो गए रिपोर्ट आए हुए, इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से फिर एक बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से अपील कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इसको इंप्लीमेंट किया जाए, पारदर्शिता लोगों के सामने लाई जाए, जैसा आपने हमारे साथ कमिट किया था कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। इस जम्मू कश्मीर ने बड़ा भ्रष्टाचार आज से 50 साल पहले देखा है। अब बेशक थोड़ी सख्ती हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी आई है, और ये दिस वुड बी अनदर फेदर इन द कैप अगर ये सिलेक्शन कमेटी ने कही है रिपोर्ट में कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इलीगल है या फैब्रिकेटेड है,
तो इसको जल्द से जल्द क्वैश करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए।